वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन की जो देखने में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। इसकी किसी भी तरीके की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, लेकिन आपको अगर स्टेप्स मिनिमाइज करने हैं तो आपको दो चीज़ें आनी जरूरी है। पहली चीज़ कि परसेंटेज फास्ट निकालना आना चाहिए। अब फास्ट परसेंटेज निकालने के लिए क्या है कि आपको मल्टीप्लिकेशन फास्ट करनी आनी चाहिए। अगर आपसे पूछा है कि 5800 है, 5800 है और इसका आपको 54% निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि ये दो जीरो तो परसेंट से कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या है 58 इंटू 54 हो जाएगा। अब अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आती है तब आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि कंप्लीटली जो पूरा क्वेश्चन है वो इस तरह की कैलकुलेशन पर ही आधारित है। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि परसेंटेज का यूज कितना ज़्यादा है डेटा इंटरप्रिटेशन में, और हमें कैलकुलेशंस में किन किन फेजेस को इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि हम इन बड़े क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकें। ऐसे क्वेश्चन SBI PO के मेन्स एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं, और मेन्स में जो सेक्शन होता है वो देखने में बहुत कैलकुलेटिव लगता है, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज निकालने की अप्रोच बहुत फास्ट है तो ये क्वेश्चंस आसान बन जाते हैं। ठीक है, तो आज कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें लिखा है फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन 100 फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेट इन द ईयर 2007, 8 एंड 9। बात की गई है ब्लू कलर से 2007 को दिखाया गया है, 2008 को ऑरेंज कलर से दिखाया है और 2009 को ग्रे कलर से दिखाया है। फिर कहा गया है कि जो ये पहला बार ग्राफ दिया है इसमें टोटल स्टूडेंट के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर 6 स्टेट है, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, स्टेट ई एंड एफ टुगेदर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाली ये जो है टेबल है, इसमें कहा गया है द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अमॉन्ग दीज पास्ट स्टूडेंट। यहाँ पर आपको टोटल पास्ट स्टूडेंट दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको परसेंटेज गर्ल्स दिए हैं, ये भी पास्ड वाली। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर मैंने कहा 100% लोग जो हैं वो पास हुए किसी भी एग्जाम में, और मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो हैं जो पास हो रही हैं वो 40% है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये समझ सकते हैं जो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ होंगे वो कितने यहाँ पर पास हो रहे होंगे, 60% पास होंगे, तभी तो टोटल 100% पास हुए। अभी यहाँ पर फेल का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि पहला बार ग्राफ कंप्लीट 100% पास्ड के बारे में दिया है और यहाँ पर पास्ड टोटल स्टूडेंट्स की बात की गई है। मतलब इस वाले जो बार ग्राफ में बात की जाए कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इंक्लूड है यहाँ पर। ठीक है, और इस वाली टेबल में केवल बॉयज़ इंक्लूड है। तो अगर मुझे टोटल स्टूडेंट्स पता है और परसेंटेज अगर मुझे गर्ल्स की पता है तो मैं क्या है गर्ल्स की परसेंटेज करके टोटल गर्ल्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और टोटल अगर आपको गर्ल्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप टोटल में से गर्ल्स की वैल्यू जब माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपको टोटल बॉयज़ पता चल जाएंगे, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ को जब आप प्लस करोगे तो आपका ये टोटल वाला यूनिट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में टफनेस लेवल केवल हमारा कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ों को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम एक छोटी सी टेबल बना ले तो हम काफ़ी चीज़ें अपने स्टेप्स रिड्यूस कर सकते हैं। अब टेबल क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए होंगे ये सारे कंप्लीटली टेबल पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब टेबल कैसे बनानी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा, अगर आपसे इन द केस एक चीज़ ये पूछ ली जाए कि आप हमें बताइए कि स्टेट ए की बात की गई है, स्टेट ए में 2007 की बात मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स आपको बतानी है। तो देखो, सबसे पहले स्टेट ए में गए और 2007 मतलब ब्लू कलर, और ब्लू कलर कितना दिया है 5, ये 55 दिया है 5500। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना है टोटल स्टूडेंट्स 5500 हैं, ये 2007 में। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है 2007 में, अब 2007 ये है, और ए में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है 47%। ठीक है, 47%। तो हमें ये पता है कि अगर हम 5500 का 47% निकालेंगे तो गर्ल्स की आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। तो क्या करना है कि 55 इंटू 47, केवल हमें इन दो की मल्टीप्लाई करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई किस स्टेज पर आप करेंगे। देखो, मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान जो तरीका है वो क्या हो सकता है, वो ये है दोस्तों कि आप क्या करें, पहले 50 की 7 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है 55 इंटू 47 लिखा है, तो आप पहले 50 की 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, लगभग आपका आएगा 350, और फिर 5 बचता है उसकी भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, फिर ये 35 आ जाएगा। 350 में 35 जोड़ोगे कितना आएगा 385, और 385 का 5 इधर बनेगा और 38 जो है 38 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब 55 की फिर से आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 50 की 4 से मल्टीप्लाई करते हो 200 आता है, फिर 5 की 4 से करते हो 20 आता है, 220 हुआ। 220 में 38 ये आप जोड़ दो। ठीक है,
ये कितना आया 220 में अगर आपने 38 को ऐड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 30 और 20 50 मतलब कि 258। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना आ गया 258। तो कंप्लीटली डिजिट कितनी मिल गई 2585। अब यहाँ पर गर्ल्स की वैल्यू मिल गई 2585। ठीक, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में हमें पता चल गया कि 2585 है। अब अगर बॉयज़ निकालने हैं तो आप क्या करो कि 100 ये कितना है 5500 है ना, इसमें से आप इसको लेस कर दो। तो जैसे आप इसको लेस करोगे तो ये कितना मिल जाएगा 2915। तो 2915 क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन में छोटे छोटे मॉड्यूल्स खुद से सॉल्व करने होंगे। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लो। टेबल बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, टेबल बनाने के लिए क्या करो कि आप क्या करो सारे स्टेट लिख लो इधर ABCDEF। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कुछ डेटा जो है कंपेयर करने वाले होते हैं वो आपके तभी पता चल सकते हैं जब आपको प्रीवियस वैल्यू पता हो। अब आपने ये सारे स्टेट लिख लिए। अब आप क्या करो कि हर एक स्टेट के अंदर 2007 की अगर बात की जाए, 2007 के लिए अगर मैं बनाऊं सबसे पहले तो यहाँ पर गर्ल्स कर लो और यहाँ पर बॉयज़ कर लो। इसी तरह से नेक्स्ट वाला 2008 के लिए दो डेटा बना लो, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, और इसी तरह से नेक्स्ट बना लो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। तो मतलब 2007, 2008, 2009 इसके लिए आप ए की, बी की, सी की ये सारी वैल्यूज़ लिख लो। अगर आपने ये वैल्यू लिखने में लगभग आपने 5 to 6 मिनट्स का टाइम लगा दिया, 5 से 7 मिनट में अगर आपने ये क्वेश्चन ये टेबल बना ली दूसरी वाली, तो बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लगभग आपको बनाने में जो टाइम लगेगा वो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि टेबल किस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। अब जैसे सबसे पहले क्या करो कि आपने कुछ इस फॉर्मेट में मैंने आपके लिए टेबल ड्रॉ की है। ईयर मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेट ABCDEF। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 2007 में जो बॉयज़ कैलकुलेट किए हैं, अभी देखो गर्ल्स कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया था 2585 आया था, क्योंकि 2007 की अगर बात हो रही है तो 2007 में ए का परसेंट 47% था, तो 47 डिवाइड बाई 100 होगा ना, क्यों तभी 47% लिखेंगे। और कितना था स्टेट ए का 2007 में, तो स्टेट ए का 2007 में कितना 55 लिखा है और डेटा आपको 100 में दिया है, तो मतलब ये 5500 का हो जाएगा। अब ये 5500 डिवाइड बाई 100 लिखोगे तो बात वही है 55 इंटू 47। तो जैसे आप 55 इंटू 47 करते हो, ठीक है, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 2585। तो देखो टेबल में हमने लिख दिया। अब आपने क्या किया कि 5000 में ये 5500 में से 2585 को लेस कर दिया, तो आपको कितना मिल गया टोटल जो है स्टूडेंट्स स्टेट ए में 2007 में। तो उसमें से क्या है कि आप ये जब 2585 को घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा 2915, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको सबकी वैल्यू एक बार लिख लेनी है। अगर आपने ये वैल्यू लिख ली तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड फ्रॉम द स्टेट एफ इन 2008 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स पास्ड फ्रॉम द स्टेट बी इन 2007। अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी ये आप एक बार देख लो। इसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, वो स्टेट एफ में आपको दिखाना है 2008 में, और वो परसेंटेज किसके साथ लेना है, ये लेना है गर्ल्स जो है स्टेट बी की इन 2007 में, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ एफ में और 2008 में, तो 2008 में कितना 55% दिया हुआ है, और स्टेट एफ में 2008 की अगर आप बात करोगे तो ये कितना दिया है 7200, तो ये कितना हो जाएगा 7200, और इसका कितना है 55%, यही तो है ना। और ये गर्ल्स बी की बात की जा रही है, तो ये कितना है 2007 में 36% है, तो 36 डिवाइड बाई 100 हो गया। और अगर बात की जाए कि बी में बी 2007 में, ठीक है, ये क्या है आपका 2007 बी में 50 दिया हुआ है, 50 इंटू 100 मतलब 5000 यहाँ पर लिख दो इंटू 100। ये आपकी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो देखो 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये आपके 2 जीरो हैं, तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिए। ठीक है, अब 1 जीरो से हमारा 1 जीरो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब 36 से अगर आप इसको काटोगे तो 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 36 दूनी 72 होता है, 2 कट गया। अब इसी तरह से अगर मैं 5 से अगर इसको काटता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 11 बार जाएगा। अब 11 इंटू 2 कितना होता है 22 होता है, और 1 जीरो यहाँ पर लगा हुआ है, तो कितना आ गया 220% ये निकल कर आ गया। तो कुछ आपको कैलकुलेशन स्टेप करने पड़े, लेकिन अगर आपने जो पीछे टेबल बनाई हुई है, अगर आपके उसमें बोर्ड टेबल है तो आपको ये स्टेप्स अवॉइड आपके हो सकते हैं। किस तरह से वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए टेबल हमारी ये है। अब इसमें कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड फ्रॉम द स्टेट एफ इन द ईयर 2008। अब 2008 में एफ स्टेट में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है
ये देखो यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है 3960, ठीक है, ये डेटा लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। फाइन, अब 3960 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब किसके साथ कंपेयर करना है? स्टेट बी 2007, तो स्टेट बी में आओ, 2007 में आओ, और नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर कितनी है? ठीक है, ये है 1800, तो 1800 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, 18 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे, 18 दूनी 36 होता है, 6 बचा, ठीक है, फिर ये कितना हो गया, 18 दूनी 36 होता, 3 बचा, फिर 36 हुआ, फिर 2 बार जाएगा, फिर ये 36 हो गया, जीरो आपका एवरेज, 220% आपने एक बार में निकाल लिया। कहीं ना कहीं पर तो आपको मेहनत करनी होगी, या तो आप रन टाइम पर कैलकुलेशन कर लें या आप प्रीवियसली अपनी कैलकुलेशन सेटअप कर लें। अभी इस कैलकुलेशन का यूज आगे देखिए किस तरह से पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन की दोस्तों बात की गई है, इसमें कहा गया है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स passed from all the 6 states together in 2007। अब अगर आप इस कैलकुलेशन को दोस्तों सॉल्व करते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एवरेज आपसे पूछा है कि गर्ल्स जो हैं वो सारे के सारे स्टेट्स में कितनी नंबर ऑफ पास हो रही हैं 2007 में। तो देखो 2007 में स्टेट ए की बात की जाएगी तो 47% है, और स्टेट ए 2007 में वैल्यू कितनी दी है? 5500। तो अगर मैं इसको इनलाइन लिखूंगा तो मैं कैसे करूंगा? 5500 और इसका 47%, मतलब कि 0.47 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस इसी तरह से स्टेट बी में कितना है? 50 दिया हुआ है, इंटू 100 कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। तो 5000 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 36% दिया है तो 0.36। इस तरह से नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी दी है? 70 दिया है तो ये 7000 हो गया। अब इसका कितना निकालोगे? 52%, मतलब कि 0.52 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू कितनी दी है? 78 है तो 7800 इंटू ये कितना है? 57, 0.57। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप करोगे तो ये कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ 7, ये हमने 78 ले लिया। अब नेक्स्ट बचा है 84, तो 8400 इंटू नेक्स्ट कितना है? 44%, मतलब 0.44 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस नेक्स्ट कितना है? 85, तो 8500 इंटू 45, 0.45, ठीक है। अब आप इसमें से एक वैल्यू निकल कर आपकी आएगी, प्लस दूसरी आएगी, प्लस तीसरी, इस तरह से 6 वैल्यू आएंगी। फिर सारी वैल्यू को जोड़कर आप एक यूनिक वैल्यू बनाओगे और आप इसको डिवाइड करोगे 6 से, तब ये आपका कंप्लीटली आंसर निकल के आएगा। लेकिन अगर आपके पास में टेबल है कुछ इस फॉर्मेट में, जो टेबल अभी हमने पीछे बनाई थी, तो टेबल से आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टेबल का यूज़ भी कर रहे हैं और आपको कैलकुलेशन स्टेप्स भी बता रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि टेबल का क्या यूज़ है और हम जो कैलकुलेशन करके काम कर सकते हैं वो क्या यहाँ पर उसके क्या यूजेस है, ठीक है। तो 2007 में क्या है कि आप यहाँ से यहाँ तक का सारा डेटा नोट डाउन कर लो। ये गर्ल्स का दिया 2585 प्लस 1800 प्लस 3640 प्लस 4446 प्लस 3696 प्लस 3825। अगर आप इन सारी वैल्यूज को जोड़ोगे तो ये आपकी कितनी आ जाएंगे? 19992, ठीक है, ये आ गई। अब आपको एवरेज निकालना है तो आप 6 से डिवाइड कर दो। जैसे आप 6 से डिवाइड करोगे 3322 आपको मिल जाएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपसे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपने पहले मेहनत भी की है। ये टेबल आपकी मेहनत के बाद ही बनाई गई है, तो इस टेबल से ये क्वेश्चंस आप बना सकते हैं स्टेप्स को ओवरकम करके। बाकी दोस्तों किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप सोच लो कि इसमें कोई शॉर्टकट लग जाए, ये कैलकुलेटिव DI ही है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज पास्ड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर in 2009 is what % of the total students, girls and boys, passed in the exam from all the state in that year, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में क्या करा जा रहा है, इसमें बात की जा रही है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो कितने पास हुए हैं, सारे के सारे 6 स्टेट में पूछा गया। 2009 की बात की जा रही है, तो केवल आपको ये ग्रे कलर वाला पिक करना है, ठीक है, ये वाले डेटा से आपको मतलब है, ठीक है, ये वाला। और किसके साथ निकालना है? व्हाट % ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, मतलब कि इस सारे टोटल स्टूडेंट्स के साथ में टोटल बॉयज़ का परसेंटेज पूछा गया है। तो पहले आपको टोटल बॉयज़ निकालने होंगे स्टेट ए में 2009 में, फिर बी में, सी में, तो आप इंडिविजुअली निकालोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। निकालना बहुत आसान है। 2009 की बात की गई है तो यहाँ पर गर्ल्स 42% है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 58% हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को तो दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही मुद्दा क्या है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन टेबल के यूज से हम काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब टेबल हमारी ये बनी हुई है। अब इस टेबल में ध्यान रखना कि 2009 की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या करो कि सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम ऑल द स्टेट टुगेदर इन 2009। तो देखो बॉयज कितने हैं, सबसे पहले आप 4640 को ऐड कर लो, 4640 प्लस सेकेंड एंट्री क्या है 5292 की,
इसके बाद आप जोड़ लो 5400 फिर 3990 प्लस 3840 प्लस 4224। अब अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27,386, इतना आ गया। अब टोटल स्टूडेंट्स की अगर दोस्तों बात की जाए, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स की, तो देखो टोटल स्टूडेंट्स क्या है, 80 ये है प्लस 84 ये है, 90 ये है, 70 ये है, 80 ये है और 96 ये है। इन सबको आप एक बार ऐड कर लो। टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए 80 प्लस 84 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 96 और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से कर दो। अब आप इन सबको जोड़ोगे ये कितना आएगा, 500 आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगे, 50,000 आ गया। अब पूछा गया कि 27,386 जो है वो 50,000 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा क्या करना है। अब देखो 50,000 का अगर 50% आप निकालते हो तो 25,000 हो जाएगा। अब ये 25,000 से 27,000 बताया यहाँ पर जा रहा है, तो 50% प्लस अब एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 25,000 में एक्स्ट्रा हो रहा है ये आपका 2700 कुछ हो रहा है एक्स्ट्रा, 2,700 कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर हो रहा है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर देखना कि ये 27,386 है, ठीक है, 27,386, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता है कि 2,386 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब देखो कि 1% 500 हुआ और 4% 2,000 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 4% आपका अप्रॉक्स और आ जाएगा, तो लगभग आपका जो आंसर आएगा वो 54% के समथिंग कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के स्टेप्स को ओवरकम दोस्तों कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट नंबर 4th क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज पास्ड एंड टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स पास्ड फ्रॉम स्टेट डी इन ऑल द 3 ईयर्स टुगेदर। तीनों सालों का कंपेरिजन अब यहाँ पर पूछ लिया है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डी की बात की गई है। डी में क्या है कि सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज़ पास्ड आपको निकालने हैं। तो देखो डी में बॉयज़ कितने पास हुए हैं, 2007 में हुए हैं 3,354 और फिर 8 में कितने हुए 3,920 और ये अब इन तीनों को सेपरेट ऐड कर लो। तो अगर आप इन तीनों को सेपरेट ऐड कर लो 3,354, 3,920, 3,990, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 11,264। इसी तरह से आप गर्ल्स को भी सेपरेट ऐड कर लो, 4,440, 4,080 और 3,010, इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11,536। अब क्या करो, इसमें से डिफरेंस ले लो, ठीक है। अब डिफरेंस आप लेते हो तो ये 14, ठीक है, और 14 में से हमारा 11, ये कितना है 11,536 है और ये 11,264। तो आप ये 11,500 बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, तो 6 में से 4 घटाया कितना बचा, 2 बचेगा। अब 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 13 में से 6 घटाया 7 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 था, 4 में से 2 घटाया 2, 272 बच जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 272 का आ रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप बेस मेथड से दोस्तों इसको सॉल्व करोगे एक वैल्यू को इंडिविजुअली निकालकर, तो वहाँ पर तो टाइम बहुत ज़्यादा लगना है। 5th क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें पूछा गया है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द परसेंटेज राइज in the number of boys passed from the year 2008 to year 2009 is the highest। मतलब कि 2008 से 2009 में जो नंबर ऑफ बॉयज़ में कितना परसेंटेज राइज हुआ है वो हाईएस्ट किस स्टेट में है, ये आपको निकालना है। तो देखो टेबल हमारी ये रही। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर आप देखना कि 2008 से 2009 की बात की जा रही, तो मतलब इसको बेस ईयर मानेंगे हम और ये से कंपेरिजन ईयर होगा 2009। तो 2008 में 3,968 बॉयज़ थे और फिर कितने हो गए 4,640 हो गए। इसके बाद 3,300 थे, अब 3,300 से कितने हुए 5,292 हो गए। मतलब काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है इन कंपेयर टू दिस वन। अगर आपको परसेंटेज का अप्रॉक्सीमेशन लेना आता है, पता है परसेंटेज, तो आप आसानी से ये चीज़ें निकाल सकते हो। अब ये 3,900 से कितना हुआ है, ये हुआ है 5,400, लेकिन ये 3,300 से 5,200 हुआ है, तो ऑब्वियसली ये इससे भी ज़्यादा है। और ये 3,920 से 3,990 हुआ है, तो मतलब बहुत माइनर है। 3,825 से 3,840 ये भी माइनर है। और लास्ट वाली वैल्यू क्या है, ये 3,240 से 4,224 होती है, ये भी बहुत माइनर हो रही है। तो यहाँ पर हमें खुद दिख रहा है कि स्टेट जो बी है, ठीक है, स्टेट जो बी है इसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ा हाइक हो रहा है, बहुत बड़ा इसमें परसेंटेज राइज हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम टेबल के अकॉर्डिंग, अब अगर आपने इस क्वेश्चन में टेबल नहीं बनाई होती तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 4 से 5 मिनट लग जाते हो। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट अगर आप लगा रहे हो तो ओवरऑल आप 15 मिनट से 18-20 मिनट खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में 5 से 8 मिनट में आप टेबल बना लें और बाकी 2 से 3 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आपने इस क्वेश्चन को
11 मिनट में भी सॉल्व कर लिया, तो आप ये सोच लो कि अगर सारे क्वेश्चन मोस्ट टफ आए हुए हैं, मतलब सारे टिपिकल क्वेश्चन आए, तो अगर आपने डीआई आपको, अगर आप मान के चलिए कि 40 मिनट का आपको टाइम दिया गया है और आपने हर 10 मिनट में एक क्वेश्चन बनाया, तो आपने 4 क्वेश्चन सही कर लिए। अब ये मान के चलें कि सारे क्वेश्चन आपको 10-11 मिनट में नहीं बनाने, कुछ क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाते हैं। ये तो डिफिकल्ट कैलकुलेटिव सेक्शन है, इसलिए इतना टाइम यहाँ पर लग रहा है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दोस्तों रखना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है हमारा, स्टेट बी। आई होप आपको आज की इस वीडियो से एक आइडिया ही लगा होगा कि आपको कैलकुलेशंस कितनी अच्छी आती है और क्या क्या आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि केवल आप ये मान के चलें कि 30 तक आपको टेबल जो है वो पता होनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन जो है फास्ट करना आना चाहिए, 2 डिजिट का एटलीस्ट। अगर आपसे कोई फास्ट पूछता है 92 इंटू 93 कितना होता है, या फिर 98 इंटू 92 कितना होता है, तो आप हमारी पुरानी जो सिंप्लीफिकेशन की वीडियोज़ हैं वो देख लीजिएगा। अगर आपको एक नई वीडियो भी चाहिए कुछ फास्ट ट्रिक के ऊपर कि इस तरह की कैलकुलेशन कैसे करनी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके आप अपनी क्यूरी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड होगी तो हम एक आपके लिए इस तरह की कैलकुलेशन बूस्टर काइंड ऑफ वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितनी इस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी टेबल आपको पता है मल्टीप्लिकेशन आती है और साथ में परसेंटेज, तो बाकी फिर कुछ नहीं रह जाता है इसमें। ठीक है, अगली वीडियो में हम कुछ और ही इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप इस लोगो पर क्लिक करके क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। और आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।